वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। रीमा जी, आप मुझे ये बताइए, शादी कैसे हुई? जब ये रिश्ता है डॉक्टर साहब का, तो इनके साथ और भी 3-4 रिश्ते थे। डॉक्टर साहब ने मुझे पहली बार टेलीविज़न पर ही देखा था। मैं एक शो कंडक्ट करती थी एक चैनल पर। उन्होंने जब टेलीविज़न पर देखा तो मेरी एक भाभी हैं जो मुझे बेटियों की तरह प्यार करती हैं, गज़ाला भाभी, वो डॉक्टर साहब की, उनकी 2 डॉक्टर साहब की पेशेंट थी। उनके घर में एक दिन, ये कुदरत की बात है कि उसी वक्त मेरा प्रोग्राम चल रहा था। डॉक्टर साहब अमेरिका में, अच्छा। उनके घर पे आए और बातों बातों में हुआ, उन्होंने कहा, जो तारी की पेशेंट थी, कि गज़ाला इनसे कहो कि अब ये शादी कर लें। तो भाभी ने पूछा आपको कैसी लड़की चाहिए, तो उन्होंने ऐसे बात टालने के लिए कह दिया कि ये जो प्रोग्राम कर रही हैं, ऐसी लड़की मिले तो मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि उनकी वालदा भी बहुत शौक़ से, मेरी सास, वो शौक़ से वो प्रोग्राम देखती थी। तो भाभी ने कहा ऐसी ही क्यों, यही क्यों नहीं। उसी वक्त ओके। उन्होंने कहा ये शादीशुदा नहीं है। उनका नहीं, बिल्कुल शादीशुदा नहीं है। बस कट इट शॉर्ट कि भाभी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक डॉक्टर पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपने उनसे मिलना है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर और मैं भाभी क्यों, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। हुआ ये कि मेरी बहन की शादी पर भाभी ने कहा कि आप उनसे मिल लें, तो मैंने उनको अपनी सिस्टर की शादी का इनविटेशन कार्ड भेज दिया कि कौन सा डॉक्टर है जो अमेरिका से ख़ास तौर पे शादी अटेंड करने आएगा। तो 1-2 बार रस्मी तौर पर मैंने टेलीफोन पे बात कर ली, लेकिन मेरे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि मैं शादी करूँगी और पाकिस्तान छोड़कर मैं 7 समंदर पार इतनी दूर चली जाऊँगी। बस वो तकदीर का करना कि वो बहन की शादी पर आए, तो वो मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। वो आ गए और मेरी बहन की मेहंदी थी और बड़ा मैंने शरारा पहना हुआ और बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई, झूमर टीका लगाया हुआ। जब ड्राइवर लेकर आया उनको, तो मेरे अम्मा अब्बा खड़े हुए थे, मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। जब डॉक्टर साहब उतरे तो मेरे ड्राइवर ने और सिस्टर ने बताया कि बाजी वो डॉक्टर साहब आ गए जिनका भाभी ने तस्करा किया था। मैं गई रिसीव करने, तो अब यकीन कीजिए कि मैं पसीने से शराबूर थी और मैं बहुत हवास बाख्ता थी, क्योंकि मेहंदी थी। इन्विटेशन 400 लोगों का था और जैसे हमारी रिवायत है 700 लोग आ गए। बहनों की जिम्मेदारियाँ और जिम्मेदारी थी, और मेरे अब्बा भी बड़े परेशान। तो मुझे ये था कि खाना कम नहीं होना चाहिए, तो मैं उसी टेंशन में थी और पैनिक भी थी। वो आए, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये मेरे अम्मा अब्बा, ये डॉक्टर साहब है जो भाभी ने जिक्र किया था। और उसके बाद मैं गायब। बस फिर डॉक्टर साहब वो सारी मेरी मसरूफियात देखते रहे। उसके बाद उन्होंने अब्बा से कोई मीटिंग की और फिर वो दूसरे दिन वापस चले गए। वापस जाने के बाद पता चला कि, मगर वैसे आधे लोगों की भूख तो वैसे ही मर गई होगी, आपको देख के उन्हें खाना था। नहीं, ऐसा तो होता है ना, खाने में चिल्ली साहब जब खाना खुलता है ना, तो बच्चा अगर कहना, अम्मी कहती हटो पीछे। शादी का खाना कोई नहीं छोड़ता। जिस बंदे के सामने भी खाना है ना, तो ये आगे सामने रीमा खड़ी होगी करके, उन्होंने कहा साड़ी ते भूखी मर गई, चुको खाने देगी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं चिल्ली साहब। एक तो मैं कजलबाश और ऊपर से मैं पक्की लाहौरन, और लाहौरियों की मेहमान नवाजी तो हमारे हमसाए भी गुन गाते हैं। बेशक, कोई शक नहीं। नहीं देखिए, अब आपकी जो सारी मेहमान नवाजी वो तो सारी सही है, मतलब ट्रू है। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। गुण ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾ। हाँ, खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये भी देखें, हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जितना पेट है और जितनी भूख है, उसमें आप लालच को शामिल मत कीजिए। जो प्लेटों में इतना ज़्यादा हम खाना डाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा खाकर या आधा खाकर आधा फेंक दिया जाता है, वो बहुत गलत बात है। रिस्क की इज्जत कीजिए। चाचा भी रिस्क की बड़ी इज्जत करता है, सुटिया हुआ खाना भी ना धो के चाट के खा जाता है। चाचा कहता मैं तो हक लाल के करके खाता हूँ, पहले खाना फेंको, फिर मैं ढूंढूंगा, फिर उसको मैं चेक करूंगा, उसमें से स्मेल आएगी, बासी है, झूठा है, फिर खाऊंगा, फिर जाके कहीं मुझे हजम होगा, वरना मेरा तो मैदा ही नहीं काम करता। ना इसका मैदा काम करता, ना इसका बेटा जेदा काम करता है। बस जी, पे डॉक्टर साहब की वालदा आ गई रिश्ता लेने के लिए और वो बात डालकर चली गई। बस फिर मैंने ना दाएं का सोचा, ना बाएं का सोचा, ना फिल्म्स का सोचा, ना एड्स का देखा, ना प्रोग्राम्स को देखा। दुनिया में ट्रैवल कर रही थी फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए, किसी चीज़ को नहीं मैंने सोचा। उस एक लम्हे में मैंने सिर्फ अपने वालिदैन का प्यारा मुकद्दस चेहरा अपने सामने रखा और मैंने तमाम चीज़ों को खैर बात कहकर वक्ती तौर पर मैंने हाँ कर दी। और 7 तारीख को मैं पाकिस्तान से अमेरिका रवाना हुई। 16 तारीख को मेरा निकाह हुआ, 18 तारीख को मेरा रिसेप्शन था और 1.5 हफ्ते के अंदर एक हलचल मच गई
करीमा अमेरिका पहुंच गई। बस उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी में, मैं डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में। दिलों का इलाज करते करते वो दिल चुरा कर ले गए। हाय ओ डॉक्टरा लुट के लै गया पाकिस्तान दा हीरा ले। फिल्म मेरी इंडस्ट्री मां मैनू कहंदी नहीं डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। जे मैं डॉक्टर बनदा हुंदा ते अंगूठी ये फिट होना सी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दूध की सारी मलाई उतार के ले गया और पीछे सिर्फ लस्सी रह गई मीरा। वाह 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 मौलिया, मैं तेनू भले खुआए ने। वाह वाह। सलाम करो। सलाम मैडम जी, आज ते लाड़े दी भैन ही लग रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। पता नहीं उतला हिस्सा घर ला के रखे होंगे। फरिश्तियां ने वादा किया कि ब्रांड न्यू ही वापस करना, लेकिन वो भी ऊपर हंस रहे होते बैठे, हमने दिया ही नहीं। ओए मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मौले नू अंडा वजेगा ते मौला मरेगा। नहीं वीरे जाया नहीं करना। ओए अंडे ते कटियां वालिया तुम ही इत्थे आ गए। ओए अब मेरे ऊपर रोब न डालना है। आज मेरे मुर्शिद भी आए हैं, वो देख बैठे हुए हैं अंडे लेके। मतलब भाई मैंने अपने ना खान साहब को कहा कि अपने मंशूर में ना 6-7 शेर जो है वो शामिल कर लें, फिर देखना कितनी तरक्की होगी। केड़े शेर ने ओए? मुर्गी के हाथ में है आवाम की तकदीर, हर अंडा है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुर्गी को पूछ लेने 10 नहीं। दियारे मोशत में अपना मकाम पैदा कर, नई मुर्गियां नए अंडे सुबह शाम पैदा कर। एक हो मुर्गियां अंडों की पासबानी के लिए, भाई खलील के दरबे से लेकर ताया खलाक के आस्ताने तक। हम लाए हैं पिंजरे से मुर्गी निकाल कर, इन अंडों को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। सानू ते अपने ने लुटिया गैरज किथे दम सी, मैं ते इत्थे एवें आया, मैनू केड़ा कोई कम सी। इसमें अंडा किधर था भाई? ए कूलर कोल पिया ना, एदे चो एक कांडा कट के ते मेरे शेर च पा दे। खुलता क्यों किसी पर मेरी नाअहली का मामला, अंडों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। वाह मोलिया वाह, ये भी शेर तेरा ना सुटना लाई। इसी मौजू पर तब आजमाई की है। एक अंडा जिसे तू ग्रा समझता है, 1000 कर्जों से देता है आदमी को निजात। इसी मौजू पे अर्ज किया है, मुशर्फी रूह जब बेदार होती है हुक्मरानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल मुर्गी खानों में। वाह हाँ साहब, अगर अंडे बेचकर भी मुल्क ना चला ना तो निकल जाना बेआबानों में। ओए तानू सारियां नू मुबारक होवे, ताडे भरा ने बोलना शुरू कर देता है। वैसे बोलकर तेरे मुंह की तारीफ नहीं है, तेरी खामोशी का ज्यादा मजा आ रहा था। ओए कौन है ओए? पूरी औरत खा गया ते गुत बाहर रह गई। शर्म कर, तेरे बारे में कहा है औरत बाहर रह गई है। बहुत मुनफरद खबरें सुनने को मिलती हैं। आप भी वहाँ पे अमेरिका में रहती हैं, बहुत सी खबरें पाकिस्तान से उड़ के आती होंगी, कभी किसी और ममालिक से आती होंगी। तो उसके लिए हमारे पास है निर्मल। निर्मल, ओवर टू यू। भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश में बेऔलाद जोड़े ने अपनी सारी जायदाद अपने पालतू बंदर के नाम कर दी। चलो जी, बंदर दी रजिस्ट्री लेके दौड़ गया ना पहाड़ों के उत्ते। अब दूर खड़ा होकर लोगों को दिखाता होगा जायदाद मेरे ना, जे किसी जिम्मेदार के आगे ले लो। इन्हां बच्चों के प्यो ने बांदर के नाम जायदाद की ना, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਆ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ, ਆਇਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। तो बांदर कह रहा यार बांदर वाली हरकत ना कर, थले आ। ਉਹ ਕੇਲੇ ਆਪ ਛਿਲ ਛਿਲ ਕੇ ਦੇਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਂਦਰ ਅੱਬੂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। पता नहीं इस चाचे को बांदरों का इतना क्यों पता है। क्योंकि चाचा पिछले जन्म में बांदर रहा है ना। और ये पिछले जन्म में बांदर नहीं रहा, इस जन्म में भी ये बांदर ही है। अभी भी मदारी का बांदर कहीं छुट्टी पे चला जाना, ये उसकी जगह पे सारा परफॉर्म करता है। चाचा मदारी वाले को भी कह रहा होता है
मैं डबल रोल भी कर सकता हूँ, मुझसे बंदर का भी करवा लो और मैं न्योला भी बन जाता और हूँ। अपने ऊपर गाना भी लिखवाया है, बड़े काम का बंदर। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ओ चाचा जी, वो पहले वाले थे जिन्होंने अपनी औलाद को दिया था, इन्होंने जो भी दिया है ना अपनी बहनों को ही दिया है। ਉਹੀ ਲਿਆ ਦਿਆ इन दिनों ਪਕੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਦਾ। ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। हाँ जी, पहले मीटिंग करता है, उसके बाद जमीन ते चादर बिछा लेंदा है। आज तुम लोगों के लिए मांग रहा हूँ, तुम्हें ये चाहिए कि मांगने के लिए मेरे साथ जाया करो, और जिस तरह की तुम्हारी शक्लें हैं और तुम जैसे लोग मेरे साथ होंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और चाचा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो 1000 भी है मंगण वाला, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? और टोपी ला के उल्टी करो ना, कशकोल बन जाएगा। आगे चलेंगे, आगे की न्यूज़ बताओ भाई, छोड़ो। अमेरिका में घर फरोख्त करते वक्त मालिक को पता चला कि वो 6 साल से गलत घर में रह रहा है, उसका घर तो 7 वाला है। कितना बेवकूफ़ आदमी है, उसको यही नहीं पता ये मेरा घर नहीं है। और जिसके घर में रह रहा है वो भी कितना बेहोश आदमी होगा, वो भी सोच रहे हैं कि शायद ਇਹਦਾ घर मैं ਇਹਦੇ घर आया। और मेरा ख्याल है तो ये गैर शादीशुदा था, बीवी होती तो थप्पड़ मार के निकालते इसको। दोनों की शादी नहीं हुई होगी, दोनों ने कहा चलो गुजारा हो रहा है, अच्छा है। दोनों के पास एक एक बीवी होती ना, फिर मैं देखता कैसे रहते हैं। और चाचा भी किसी के साथ रह रहा था। अच्छा। वो तो बाद में इसको पता चला ये किसी और की कब्र है। ओह। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं चाचे की कब्र पे जाऊंगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है? कराची का शहरी बिजली के खंबे पर चढ़ गया, जिसका मुतालबा था कि मेरी शादी करवाओ वरना मैं ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। शादी करके नीचे से मरना ही, ऊपर से मर जा। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਤਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਾ ਹਵਾਈ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, खंबे ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। वो तो शुक्र करे इस जमाने में चढ़ा है जब लाइट नहीं आ रही। थोड़ा सा भी एहतजाज इधर उधर होता ना, इसने ऐसे लटका होता जैसे बिजली की तार में कौवा लटका होता है। इन लोगों ने एहतजाज क्या करना है, एहतजाज किया था तुम्हारे इस भाई ने। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਧਰਨਾ दूंगा। तुम्हारा ये कूलर पुठा कर देना है मैंने चाचा। तो ठीक है, तेरे ही अंडे गिरेंगे, मेरा क्या जाएगा। आपसे आखिरी सवाल, आपको हमारे शो पे आके तारों से करे बातें में मेहमान बन के कैसा लगा रीमा जी? बहुत अच्छा लगा फिज़ा, आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया।